हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का जून 2024 कैसा रहने वाला है। सो जून में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप्स का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, साइकोलॉजिकली आप कैसा फील करेंगे, ठीक है, क्या डूज हैं आप लोगों के लिए, क्या डोंट्स हैं, और फाइनेंसिस का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, करियर का कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ का कैसा रहेगा, वो सभी चीज़ों का इसमें हम डिटेल रीडिंग करेंगे। सो ये एक जनरल और कलेक्टिव और जून के लिए, जून 2024 के लिए ये आपकी रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। सो ओके, सो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, सो इसकी ना हर एक चीज़ हर किसी को रेजोनेट नहीं करती है। फिर आप कमेंट्स में लिखते हैं ऐसा है ऐसा नहीं है, या मैं एक स्कॉर्पियो को जानती हूँ या जानता हूँ, या मेरे एक नोन में है एक लियो, उनके साथ ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ना आप किसी और की रीडिंग मत देखा करो, आप अपनी रीडिंग देखो। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, ठीक है, सो आप अपनी रीडिंग देखें, आप किसी और की देखें ही नहीं, अदरवाइज ना आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करे, तो ज़बरदस्ती ना बिलोंगिंगनेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ से रेजोनेट करना ही करना है क्योंकि ये स्कॉर्पियो की रीडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो वाई कार्ड्स ना उछलू उछलू हो गए हैं, उछल उछल के गिर रहे हैं, बड़े बेताब हैं आने के लिए स्कॉर्पियोज के लिए, जैसे पता नहीं क्या उनको मैसेज देना है यहाँ पे। और ये कार्ड अपने आप से गिरा था, ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है, मेहरबान है आपके ऊपर, ऊपर वाला आपका रब बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने अपने आप से आपको ये मैजिशियन वाला एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। जून में ना ये ब्लेसिंग है। हो सकता है आप ऐसा कुछ ना भी करें तो कुछ चीज़ें ना हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं, तो ये आपके लिए आशीर्वाद है। और ये भी खुद से गिरा था, ये कहीं ना कहीं भगवान की गाइडेंस है। आपको आपकी लाइफ में इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, तभी ये आया है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, गुड। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, तलवारों से घिरे हुए बैठे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो गाइस, ऐसा हो सकता है आप लोगों के केस में कि क्योंकि 6 नंबर के कार्ड्स आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थडेज हों 6 को, 15 को, या फिर 24 को, ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो इस तरह का काफ़ी सारा एस्पेक्ट है आप लोगों के केस में। तो अगर आपकी ये बर्थडे डेट्स हैं तो ध्यान रखिएगा, या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ये बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। और ओवरऑल ना इसमें कुछ कार्ड्स नेगेटिव भी आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, पर जो पॉजिटिव आए हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने पावरफुल कार्ड आए हैं कि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। बहुत बार इम्पैक्ट होता है, बहुत बार एक नेगेटिव कार्ड आता है और इस तरह से परसीव होता है कि वो सारी रीडिंग जो पॉजिटिव है उसको एक तरफ कर देता है, और बहुत बार एक पॉजिटिव कार्ड आता है और पूरी कहानी को बदल देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे ना पॉजिटिविटी बहुत भारी पड़ रही है। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ने अपने ऊपर बहुत बहुत काम किया है पास्ट में। पास्ट 6-7 मंथ से तो मैं रेगुलर रीडिंग कर रही हूँ, इन लोगों की मंथली रीडिंग कर रही हूँ, बहुत काम किया है। और एक अच्छा सोल ट्राइब होता है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, चाहे बाहर से देखने में जैसा मर्जी लगे, आप इन्हें जैसे मर्जी परसीव करें। बहुत सारे लोगों को ये बड़े खड़ूस, बड़े प्रैक्टिकल लग सकते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं एक वो चीज़ आप कह सकते हैं कि बाहर से सख्त होते हैं बिल्कुल, और अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं। जैसे नारियल की जो खोल होती है ऊपर की, वो कितनी सख्त होती है, इट इज़ वेरी हार्ड टू पील इट ऑफ, और लेकिन उसके अंदर से जो
एक्चुअल में जो नारियल निकलता है वो कितना सॉफ्ट होता है, कच्चा नारियल। तो यही हाल है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का। और वाटर का एलिमेंट कैरी करते हैं तो इमोशंस को रखते हैं, लेकिन उस वाले इमोशनल एस्पेक्ट को ना सारा दिन सबके सामने डिस्प्ले नहीं करते हैं। सो यहाँ पे कुछ तो हुआ है आप लोगों के साथ ना। और यहाँ पे मोटा मोटा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, रिलेशनशिप के लॉस हैं, नाम खराब होना, बदनामी होना, आप लोगों के केस में बदनामी होना, और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाना उस स्ट्रेस की वजह से। काफ़ी स्ट्रेस में आप रहे हैं, रिलेशनशिप का फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। काफ़ी लोगों की जॉब यहाँ पे छूट गई है, काफ़ी लोगों के रिश्ते यहाँ टूटे हैं पिछले 5-6 महीनों में, ठीक है ना। और काफ़ी सारे लेसन आप लोगों ने लर्न किए हैं, काफ़ी बीमार भी हुए हैं, एक्चुअल में बीमार हो गए हैं, फिजिकली साइकोलॉजिकली आप बीमार हो गए हैं। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो गई हैं, लेकिन आपको ना एंग्जाइटी फील होने लगी है, आपको एंग्जाइटी वाले इश्यूज हो गए हैं, और बहुत बहुत अकेला आपने पाया है अपने आप को हर फ्रंट पे। कुछ इस तरह का पास्ट आप देख के आए हैं, और हैवी कार्मिक साइकिल्स आप लोगों ने काटे हो सकते हैं, और बहुत बहुत अकेलापन, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर नहीं कर पाए हैं, जो आप कह नहीं पाए हैं, बता नहीं पाए हैं, ना सामने वाले को, ना अपने दोस्तों को, परिवार वालों को। तो बहुत बहुत अकेलापन एक इंसान झेलता है, तो उस तरह का एनर्जी है। और फॉर टाइम बिंग बहुत नेगेटिव आप लोगों ने पास्ट में फील किया है, और अपने लेसन लिए हैं, और हार्ड वे में लेसन लिए हैं। एक इंसान ना सॉफ्ट वे में लेसन ले लेता है, मतलब इशारे से समझ जाता है बात को, लेकिन एक इंसान इतना, क्योंकि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है ना, जहाँ बनते हैं अपने आप को कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, लेकिन जहाँ दिल का मामला आया वहाँ वीक पड़ जाते हैं, तो फिर वहाँ धोखा खाते हैं। तो इस तरह का धोखा हुआ है आपके साथ ना। आपके ब्रेकअप्स हुए हो सकते हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं एक इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं, कुछ बिट्रेयल का एस्पेक्ट हो सकता है, किसी ने बहुत परेशान किया हो, पैसे का फ्रॉड भी यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने पैसे का फ्रॉड भी, आपका अपना बन के, जो होता है ना कि अपना बन के कोई छलता है हमारे को, तो वो है, कुछ किसी ने अपना बन के छला है। और कोई ऐसी क्विक स्कीम होती है पैसे की बहुत बार, कि हम खुद का, हमारा लालच होता है कि हम उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या बहुत बार हम इमोशनली बहुत लगाव में रहते हैं किसी के साथ, कि मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, पैसा दे देते हैं, तो वहाँ पे पैसा भी ख़राब हो जाता है, और रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। और वो बाद में क्या करते हैं लोग, पैसा तो उनको क्योंकि देना नहीं है आपको, तो वो आपकी बदनामी शुरू कर देते हैं, आपको, आपके बारे में ना अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं, सो दैट आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाए, आपको झूठा साबित करना ऑलरेडी शुरू कर देते हैं। तो अगर आप किसी को बताएंगे भी कि उसने मेरे पैसे लिए हुए हैं और वापस नहीं कर रहा है, तो कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा, वो आपका इंप्रेशन खराब करते हैं। तो इस तरह से ना डीपली डिसहार्टेंड होता है ना एक इंसान, डीपली हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट वो हो गए हैं आप रिसेंट पास्ट में। और जितना फिजिकली हुए हैं, इमोशनली उससे ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। ये कार्ड होता है इमोशनल हर्ट का, तो इमोशनली उससे भी ज़्यादा हुए हैं, ड्रेन्ड आउट थे। और पास्ट में, क्योंकि मैंने पास्ट की रीडिंग्स की हैं और मुझे सबकी सारी रीडिंग्स याद रहती हैं, तो बहुत बहुत डिसहार्टेंड थे। और मेरे ख्याल मार्च के बाद आप लोगों ने ना एक अपने एनर्जी में शिफ्ट महसूस किया होगा, इस साल के मार्च के बाद, क्योंकि तब तक आपकी रीडिंग्स ऐसी ही आ रही थी, नेगेटिव और डिसहार्टेंड हैं, बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना फिजिकली अपने आप को कुछ लोगों से दूर कर लिया हो, कॉन्टैक्ट खत्म कर लिया हो बहुत सारे लोगों से ना, उनको ब्लॉक कर दिया हो, उनको डिलीट कर दिया हो लाइफ में से, उनसे दोस्ती तोड़ दी हो, उनसे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया हो, उनसे रिश्ते तोड़ लिए हो, ठीक है। हो सकता है आप मन ही मन में उनसे डिटैच हो गए हो और उनको पता भी ना चला हो सकता है आप उनके साथ ही रह रहे हो। और बहुत लोगों ने अपने आप को फिजिकली डिस्टेंट किया है, लाइक जॉब ले ली कहीं और, ठीक है, जॉब छोड़ दी, वहाँ से दूर हो गए, और मतलब ट्रांसफ़र करा लिया अपना, ठीक है। और इस तरह से दूरियां कहीं ना कहीं क्रिएट कर ली हैं, क्योंकि उस टाइम आपको समझ नहीं आ रहा था, और डिसीजन लेने की हालत में भी नहीं थे आपकी, मैं क्या डिसीजन लूँ। जैसा आपका नेगेटिव जो मन हुआ था, नेगेटिविटी जो हावी हुई थी उस टाइम पे, वो जो भी आपसे डिसीजन लिवा रही थी तो आप ले रहे थे। सो यहाँ पे अभी सोर्ड्स की एनर्जी है, और नेगेटिव में सोर्ड्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, काइंड ऑफ नेगेटिव कार्ड होता है, बट मैं इसको नेगेटिव कभी भी नहीं लेती हूँ। 4 तलवारों से घिरे हुए हैं आप, यानी काफ़ी सारे लोग हैं आपके आसपास ना जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जेलसी रखते हैं, जेलसी वाला एस्पेक्ट है,
जिनको एक होता है ना कि फूटी आंख नहीं भाता है सामने वाला, ऐसे लोग आपके आसपास हैं, इवल आई है आपके अराउंड ना। आपके घर को भी नज़र लगी हुई हो सकती है, आपके रिश्ते को, आपको खुद को नज़र लगी हुई हो सकती है, ये हो सकता है। और इसके लिए मैं बता देती हूँ, अगर ऐसा आपका एस्पेक्ट है कि ढेर सारी नेगेटिविटी, इविल आई और नेगेटिव इंटेंशन वाले लोगों से आप घिरे हुए हैं, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे घर पे, चाहे जहाँ मर्जी, तो आप ना 2 चुटकी नमक, 1 चुटकी नमक ना अपने नहाने वाले पानी में डाल सकते हैं। सिंपल नमक जो आप घर में खाने में यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है, सेंधा नमक जो पाकिस्तानी नमक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एप्सम सोल्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे डेली आप नहाएं। थर्सडे के दिन को छोड़ के बृहस्पतिवार को आपने ये काम नहीं करना है। अपने नहाने के पानी में, यानी कि 1 बकेट पानी में 1 चुटकी आप डाल लें हर रोज़, और उससे नहाएं। और कोशिश करें कि सिर ना नहाएं इस नमक वाले पानी से, क्योंकि ना अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक नमक वाले पानी से सिर भी नहाते हैं तो बाल रफ हो जाते हैं। इस रेमेडी को करके देखिए, बहुत बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही है ये कि एक ऐसी सिचुएशन है कि 4 तलवारों के बीच में घिरे हुए हैं, बहुत नेगेटिविटी के बीच में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ पेश नहीं चल रही है, कुछ बस नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी एनी हाउ सर्वाइव कर रहे हैं और ठीक ठाक सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखो, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, बट शी इज़ एट पीस, ये पीस में है, शांति में है। इसने ना सोच लिया है कि मुझे यहीं रहना है, ऐसे ही रहना है, ठीक है ये लोग गंदे हैं, मैंने फिर भी इन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होती। बहुत बार क्या लाइफ में मोस्टली हमारे पास ऑप्शंस कहाँ होती है कहीं छोड़ के चले जाने की, हमें उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं परिस्थितियों में रहना पड़ता है। और परिस्थिति इतनी बुरी है, इस बुरी कदर इन लोगों ने इसका दिल तोड़ा हुआ है, यानी स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के आसपास के लोगों ने इस बुरी कदर उनका दिल छलनी किया हुआ है कि दिल बाहर ही निकल गया है इन तलवारों से ना। जैसे किसी ने खोप खोप के आपके सीने में से दिल निकाल के बाहर रख दिया है, और आपने भी फॉर टाइम बीइंग ना सबसे अपना मन हटा लिया है। ये दिल जो बाहर है यही है कि डिटैचमेंट हो गई है आपको, आप डिटैचमेंट में हैं, और कहीं ना कहीं आपने उस प्रभु पे छोड़ दिया है कि ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा कराओ, क्योंकि मेरे करने से वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है। और जब आप भगवान पे छोड़ते हैं, तभी तो ये कार्ड आया था, तभी तो वो होता है इस तरह से। अच्छा, आपका लेसन क्या रहा इस सब में, ये जो सब कुछ हुआ इसमें आपका लेसन क्या रहा? तो जब आप जून में इस रीडिंग को देखेंगे तो आपकी पोजीशन ये होगी, दिस इज योर एनर्जी एट दिस टाइम, कि चैरियट का कार्ड। आपका लेसन ये रहा कि यहाँ पे बुरे लोग भी हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, और मुझे डिसीजन लेना है। देखिए ना, आप ये हैं, आप समझिए ये हैं कि मुझे इनको भी टेम करना है, मुझे इनको भी टेम करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं एक को चुन लूँ। और लाइफ में ना हमारे पास अगर ऑप्शन हो बुरे को चुनने की या अच्छे को चुनने की, तो हम फटाफट से अच्छा चुन लेंगे। पर दिक्कत ये है कि हर इंसान में कुछ अच्छाई है, हर इंसान में कुछ बुराई है, इंक्लूडिंग अस। हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। सो अपने अंदर की भी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करना कि वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट, ऐसा नहीं है। मोस्टली हम करते तो ऐसे हैं कि सामने वाले में ही सारी बुराई है और अपने फॉल्ट नहीं देखते हैं, बट अपने फॉल्ट्स को भी स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस में आ जाना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो जून के महीने में जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस वाले मोड में होंगे कि खुद को भी स्वीकार कर लेना, खुद की शॉर्ट कमिंग्स को, खुद की वीकनेसेस को, खुद की कमियों को स्वीकार कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे दूसरों को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना कि ठीक है, इट्स ओके, इफ आई एम नॉट परफेक्ट तो सामने वाला भी कैसे हो सकता है। परफेक्शन का जो एक कीड़ा था ना, और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के अंदर परफेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डरलीनेस, हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, शुड एंड वुड बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, परफेक्शनिस्ट वाला सोल ट्राइब है। तो उस चीज़ को आप छोड़ेंगे, बियॉन्ड परफेक्शन जाएंगे, परफेक्शन को ना आप छोड़ देंगे कि ठीक है, इट्स ओके, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, पीपल आर नॉट परफेक्ट, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। ये हमारा भ्रम होता है जो हमें बोलता है कि आई एम परफेक्ट। तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने खुद को भी एक्सेप्ट कर लिया है एज एन इम्परफेक्ट बीइंग। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को, लाइफ के दोनों एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए मुझे आप जून में दिख रहे हैं, और एक क्लियर डिसीजन लेते हुए, अच्छे से देखना, विजनरी बनते हुए। जब हम दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा ना विजन भी बढ़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो गाइज, फॉर श्योर
इफ़ यू आर इन अ पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप कोई लव मेट ढूंढ रहे हैं, सोल मेट ढूंढ रहे हैं, आप कोई लवर ढूंढ रहे हैं, आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल पार्टनर, सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो आपकी लाइफ में ग्रांट किया जाएगा जून के महीने में। काफ़ी अच्छे चांस हैं, एक अच्छा साथी, एक अच्छा जीवन साथी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और ये रिलेशनशिप ऐसी होगी कि बहुत जल्दी शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ़ यू आर रेडी कि आपको शादी ही करनी है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, मुझे एक पोटेंशियल पार्टनर चाहिए जिसको मैं लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस तरह का बहुत है कि आपको इंसान सामने वाला इतना पसंद आ जाएगा। और ये भी हो सकता है घर वालों की मर्जी से हो ये शादी, लव मैरिज भी ना हो, अरेंज मैरिज हो, लेकिन अरेंज मैरिज में आप जाएंगे और दिल हार बैठेंगे कि हाँ बहुत पसंद है, लड़की या लड़का जो भी आपके केस में है बड़ा पसंद है। और मुझे मोस्टली यही लग रहा है कि आपके केस में ये अरेंज मैरिज वाला एस्पेक्ट ज़्यादा है, हालांकि वो लव में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि पार्टनर आपको पसंद आएगा, बट उस तरह का एस्पेक्ट बहुत है आपकी शादियों के, या शादी की बात बनना, शादी की बात चलना, रिश्ता पक्का हो जाना, एक जबान दे देना कि हाँ शादी फिक्स है इन दोनों की, ठीक है, इस तरह, या रिंग एक्सचेंज कर लेना, तो इस तरह का बहुत है। तो सोलमेट आपको ग्रांट किया जाएगा और आपका भी इमोशनल एस्पेक्ट निकल के आएगा, आप भी काफ़ी लविंग और केयरिंग वे में बिहेव करेंगे, और आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएगा या जो करंट आपका पार्टनर है, आप सबके लिए तो नया पार्टनर नहीं हो सकता है, काफ़ी लोग मैरिड हैं, तो यहाँ पे आप टैप इन करेंगे अपने ही पोटेंशियल में, अपनी ही जो कोमल भावनाएं हैं ना, डेलिकेट इमोशंस जो हैं, मोस्टली जो मैंने बोला है कि आप बिल्कुल कोकोनट की तरह से हैं, बाहर से सख्त अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट, तो आप उस चीज़ को करेंगे, थोड़ा सा ना लूजन अप करेंगे अपने आप को, मतलब दिखाएंगे अपने इमोशनल वाले एस्पेक्ट को ना, अपने पार्टनर को शो करेंगे, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेंगे यहाँ पे आप। और यहाँ पे एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन अपने आप में यही बताता है कि देखिए लाइफ में दो ही चीज़ें हमें चाहिए, कि हमारे रिश्ते अच्छे हो और हमारे पास पैसा हो, ठीक है, दो ही चीज़ें चाहिए, उसके बाद पीस ऑफ माइंड हमें अपने आप मिल जाता है, हेल्थ हमारी खुद से ठीक रहने लगती है, ठीक है, तो हेल्थ तो आउटकम है कहीं ना कहीं, एक परफेक्ट बैलेंस अगर लाइफ में आपकी है तो आप हेल्दी फील करते हैं। अगर कहीं भी इम्परफेक्शन आ गई, प्यार तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है पास में, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, पैसा बहुत है लेकिन रिलेशनशिप सारी सड़ी हुई है तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान आप बन रहे हैं जून में जो पैसे का भी अच्छा इंतजाम कर लेगा, जो जिसके प्रमोशन भी होंगे, जो कंपटीशन में विन भी करेगा, जो एक अच्छे न्यू आइडियाज़ पे काम भी करेगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स एक थिंकिंग होती है ना वो करेगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग होगी और कंटेंटेड फील करेंगे और अपनी स्किन में अच्छा महसूस करेंगे, ऑथेंटिकली अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी कुछ दूसरों के लिए कर पाएंगे, अपने लिए कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए कर पाएंगे, घूमने फिरने जा पाएंगे, नए प्यार को, नए लाइफ पार्टनर को, नए पोटेंशियल पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ढेर सारा अच्छा अच्छा सा एस्पेक्ट है कि आप बहुत कुछ अपने लिए जून में बना पाएंगे। जून एक तरह से ना शुभता लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। जून का अच्छा एस्पेक्ट है वो मैं बताऊंगी, और मैं शादी वाला कार्ड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज ओनली। और 6 जो मैंने बताया था, डेट ऑफ बर्थ आपको बताई थी, उनका जो प्लैनेट होता है ना, रूलिंग प्लैनेट, वो होता ही वीनस है। और वीनस की ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, लाइक लव अफेयर हो जाना, जीवन साथी मिल जाना, प्यार मिल जाना, केयर मिल जाना, पैसा मिल जाना, लग्जरीज, कंफर्ट लाइफ में हो जाना। एक कंफर्ट लाइफ हम गुजारते हैं वीनस की ब्लेसिंग से। तो अगर वो आपकी बर्थडेज हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें आपको टाइम टाइम पे मिलती हैं। और यहाँ पे ये 6 नंबर कार्ड फैमिली का कार्ड होता है, आपकी फैमिली बढ़ जाना, यानी कि आप सिंगल थे तो अब डबल हो गए भाई, शादी हो गई आपकी। ये बिल्कुल बारात जाने वाला ही कार्ड होता है। लाइफ की स्टेज पे आप होंगे, शादी की स्टेज पे आप हो सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप कोई सेमिनार ले सकते हैं, वेबिनार ले सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे धमाका मचा सकते हैं अगर आप वहाँ काम करते हैं, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। और काफ़ी मैग्नेटिक ऑरा होता है 6 नंबर वालों को। तो 6 नंबर की ब्लेसिंग है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब आप लोगों के लिए ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका परिवार बढ़ना, ये सब भी वीनस की ही देन है। सारी ब्यूटी, सारे एस्थेटिक, सारा कंफर्ट, लग्जरीज, ठीक है, पैसा, रुपया, धन दौलत, ये सब वीनस जी ही देते हैं। सो बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर। और यहाँ पे मजिशियन का कार्ड खुद से उछल के गिरा था, इट मीन्स ये शफलिंग से निकल के अपने आप ही गिर गया था कार्ड्स में। तो एक इन्फिनिट पोटेंशियल को आप टैप इन करेंगे अपनी लाइफ में ना। जून में आप ऐसे कुछ वेंचर्स पे काम कर सकते हैं, जून में आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो
लॉन्ग लास्टिंग होगा, लाइफ लॉन्ग हो सकता है। एक ऐसा रिलेशन आप बना सकते हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिनसे आपकी शादी ही हो जाएगी। एक ऐसा बिजनेस का आइडिया आपको आ सकता है कि जिससे आप बिजनेस शुरू करें तो लॉन्ग लाइफ अर्निंग के लिए आपके रिसोर्सेज बन जाएं। आप ऐसा कंपटीशन विन कर सकते हैं कि आपकी दुनिया ही बदल जाए, ठीक है। सो इस तरह का ढेर सारा पोटेंशियल आप टैप इन करेंगे। भगवान की आपको बहुत रहमत रहेगी जून के महीने में। जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे, जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को छूता है सोना बना देता है, वो कहावत है ना, मिडास टच वाली। सो यहाँ पे है कि आप ना इनर पोटेंशियल को अपने जानेंगे, जिस चीज में भी हाथ डालेंगे सक्सेस आपके साथ रहेगी। ये पक्का है जून के महीने में ना। भगवान के आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है। बाकी आपकी हिम्मत की कमी और आपकी मेहनत की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाइस, क्योंकि हर चीज से ऊपर ना ह्यूमन एंडेवर है, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। मैं इसी को फॉलो करती हूँ और इसी को मानती हूँ। और भाई जो मैं फॉलो करती हूँ ना, मैं वो ही बताऊंगी, ठीक है। हर इंसान वो ही चीज़ बता सकता है जिस चीज़ को वो खुद फॉलो करता हो, जिस चीज़ से उसको रिजल्ट मिलते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस हम ले लेते हैं। ये देखिए गाइडेंसेस किस किस तरह की आई हैं, ठीक है। सो कैसे शुरू करें? लेटिंग गो से शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना ये जो कार्ड्स थे, ये 2-3 कार्ड्स थे, नेगेटिव थे, लेकिन काफ़ी भयंकर वाले नेगेटिव थे ये, ठीक है। हालांकि जो पॉजिटिव थे वो इस पे भी जिसे कहते हैं कि नहले पे दहला थे। तो लेटिंग गो कीजिए गाइज। चाहे आप काम में आगे बढ़ गए हैं, चाहे आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, चाहे आपने पुराने पार्टनर से मुक्ति पा ली है, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और नए पार्टनर के साथ भी आप जुड़ गए हैं, बट कहीं ना कहीं मन में आप वो सब भार, वो सब नेगेटिविटी, वो सब बिट्रेयल का जो पेन है, हर्ट है, बेइज्जती फील करते हैं बेसिकली हम, वो आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो देखिए इस ये जो ओस की बूंदें हैं विद टाइम इसके ऊपर इकट्ठी हो गई हैं, और जब ये लीव इसको रिलीज कर रही है, क्योंकि भार था ना, भार इकट्ठा हो गया था, तो ढेर सारा भार आप ढो रहे हैं, ठीक है। और इस भार को लेके ना आप बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। जैसे ही ये बूंद को रिलीज करेगी ये लीफ, ये पत्ती से ये पानी गिर जाएगा तो ये हल्की हो जाएगी। सो आप लेट गो कीजिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे है लेट गो और हीलिंग इज रिक्वायर्ड। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आप हार्ट चक्रा को हील करने के लिए जितनी भी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वो आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं भी आप लोगों के लिए ना कुछ प्रैक्टिस वाले वीडियोस बना के डाल दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आइसोलेशन है, चाहे दुनिया की भीड़ में आप जितना मर्जी मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि लेट गो करें, अपनी हीलिंग करें। अदरवाइज अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही अलग थलग कट के पड़े रहेंगे। ये हो जाएगा कि भीड़ में भी एक इंसान अकेला होता है ना, दूसरों को पता नहीं चलेगा बट आपको पता चलेगा। भीड़ में भी एक इंसान तन्हा फील करता है ना, वो चीज़ हो जाएगी। और टर्निंग इन है, तो कैसे करें हीलिंग, कैसे करें लेट गो, तो ऐसे करें टर्निंग इन। मेडिटेशन है आपके लिए। और यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं ये नेगेटिव एनर्जी मैंने बोला था ना, और ये कार्ड 4 नंबर वाला यही कार्ड यहाँ पे आया है। सो टर्निंग इन का आपके लिए है, सजेशन है, गाइडेंस है कि ये ढेर सारा नेगेटिव जो इविल पीपल हैं आपके अराउंड ना, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इफ़ यू जस्ट प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। आप टर्निंग इन, अपने अंदर जाना, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढना, अपने ऊपर काम करना, मेडिटेट करना। 5 मिनट मेडिटेशन से शुरू करो। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो कोई म्यूजिक लगा लो, उसके थ्रू करो, बट मेडिटेशन मस्ट है। जून के महीने में आप मेडिटेशन कीजिएगा। और यहाँ पे ना कुछ मून्स की गाइडेंस हम ले रहे हैं अभी। तो मून की गाइडेंस क्या है यहाँ पे, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, ड्रीम्स पूरे होने के पूरे चांस हैं। आपने व्हीकल खरीदना है, घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब पॉसिबल है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके केस में ना इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। वाटर का एलिमेंट कैरी करते हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल बिट्रेयल हुआ है आपके साथ, तो आप भरे पड़े हो लेकिन नेगेटिव एनर्जी से, तो उसे रिलीज करना है। डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और बिल्कुल भी ना, क्योंकि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का ये भी इशू है
कि चीज़ें जब ठीक होती हैं तो एकदम से बहुत प्राउडी भी हो जाते हैं, लंबी लंबी फेंकने लगते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है, प्राइड को बीच में नहीं आने देना है। और यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये जो नेगेटिव वाली सिचुएशन है आप पॉन्डर अपोन करते हो इसके ऊपर, मुझे पता है, अकेले में बैठ के ना वो चुपके आंसू बहाना वो वाला आप करते हो, आई नो दैट, बट उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी उसका आउटकम नहीं है गाइज, आप सिर्फ अपने आप को परेशान करते हो, ठीक है। तो एक दो गाइडेंसेस हम और लेंगे यहाँ, ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स का क्या आशीर्वाद है हमारे लिए। यू आर रेडी, ठीक है, आपको जितना मर्जी लगता है कि अभी टाइम लगेगा, नहीं अभी मुझे और काम करना है, ये करना है, वो करना है, यू आर रेडी, क्योंकि आपके केस में ना यहाँ पे भगवान ने आपको कुछ नेमतें दी हैं मैजिशियन का कार्ड भेज के, तो आप रेडी हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी भाई जून के मंथ में ना, जिसको जिस चीज़ में अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को शादी ही करनी है तो उसकी अपॉर्चुनिटी आएगी, किसी को ड्रीम जॉब चाहिए तो उसकी आएगी, किसी को जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना है तो उसकी आएगी, डिफरेंट आपके कोई भी केस हो सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो एक जो चीज़ है जिसको लेके हम जीते हैं, जो हमारी होप होती है कि ये हो जाए तो बस बहुत अच्छा हो जाए, तो वो हो जाएगा एंड यस है, ठीक है। जिस भी चीज़ को मन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपका हिडन एजेंडा है, जो भी कोर कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए यस है कि हाँ, जो भी मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, चाह सकते हैं। और ये बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, इसको आप क्लेम कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसको अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, यानी कि अपने स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के साथ शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं अगर आप मंथली टैरो की रीडिंग जोडिएक्स की मिस नहीं करना चाहते हैं। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा चैनल को, और आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत स्नेह दे रहे हैं मुझे और चैनल को, दोनों को, और आपको मेरा कंटेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, सो तहे दिल से शुक्रिया। और आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से, और बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे टैरो के रिगार्डिंग या न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई हेल्प मैं आपकी कर पाऊँ, कोई सजेशन आप चाहते हैं या काउंसलिंग के सेशंस चाहते हैं, तो मेरी पेड कंसल्टेशंस होती हैं, है ना, फ्री नहीं है, पेड कंसल्टेशंस हैं। तो एक नंबर मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो मेरी टीम का नंबर है, तो वहाँ पे आप ना व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा गाइस, आपकी कॉल पिक करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, ओनली व्हाट्सएप सपोर्ट इज़ अवेलेबल देयर। सो व्हाट्सएप कीजिएगा और वहाँ से आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग मिल जाएगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।